आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। जी, जहाँ तक बात है कि वो जो मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी वो उस पे बातचीत हुई है और उसके ऊपर अभी ये हो रहा है कि अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे और हमारे मिनिस्टर पावर भी होंगे यहाँ के फेडरल, और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ। और साहब में जो मेरे वाजिबात हैं उसके हवाले से ही बात होगी, और मैं अगर अपने लोगों का, जिसको ये चोरी कहते हैं मैं मजबूरी कहता हूँ, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बातचीत होगी। और थोड़ी देर बाद मीटिंग है उसके ऊपर अभी, और उस पर इंशाल्लाह बातचीत करके मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए रात तक जाऊँगा। हमारे सूबे को जो लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया है इसीलिए दिया कि हम उनके खूब की जंग लड़ें इंशाल्लाह। और अगर कोई ज़्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इकदाम करेंगे जो हमारी पावर में है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बजट एमए न्यूज़ इस पे जो हमारे जो मेन चीज़ है, एक हमारा जो सेक्टर है माइनिंग का, बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है, उस पर हम खुद भी अभी हमने कंपनी बनाई है माइनिंग की और खुद भी रिफॉर्म करके उस पर रेवेन्यू बड़ा बढ़ा सकते हैं। उस पर हमने वो ईज़ ऑफ बिजनेस और बेसिकली ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ही कंपनी बनाई है, तो उस पर हम भी ऑफर कर रहे हैं। कोई भी अगर आते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है किसी मुल्क की, किसी कंपनी की, किसी इदारे की या प्राइवेट भी, तो वेलकम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे के थ्रू भी आती है तो हम वेलकम करेंगे। दूसरा जो है टूरिज्म हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो इसके अंदर मौजूद है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी, वैसे भी आ रही है, हम खुद भी लगे हुए हैं, वैसे ऐसी भी आएगी। एग्रीकल्चर एक बड़ा पोटेंशियल हमारा एक सेक्टर है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई है, उसमें भी जो आएंगी इंशाल्लाह वो भी मुझे उम्मीद है कि सुबह के जो हमारे फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें भी वो किरदार अदा करेंगे, और पाकिस्तान के लिए भी करेंगी, और रेवेन्यू भी आएगा सूबे को भी और पाकिस्तान को भी। वफाक से पहले बहुत हाइडल और हाइडल जो है वो भी आप सारी देख रहे हैं एमए न्यूज़। हम ही दे रहे हैं, हम मजीद बिजली अपनी खुद ही बना रहे हैं, और मजीद अगर उनके पुराने से आते हैं बिजली के, और हम चाहते ही हैं कि हम उसको कमर्शियल लाइन के थ्रू अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाएँ। और हमारा अपना जो प्लान बना है, और हमारे जो अभी रिसेंट जो हमारे कुछ कंप्लीट होने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह उनको हमने फुल फंड कर दिया है। जो हमारे शेयर का पैसा था उसको हम इंशाल्लाह शंघाई में जाके हम अपना इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे, और उसमें हम इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करेंगे कि वो आए खेती में, और हमें उससे रेवेन्यू भी आए, और हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को और हमारे मजदूरों को रोजगार देते। सर ये बताएं दो चीजें कि एक तो बिजली के हवाले से आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, तो वो जो मामला था पेस्को को आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। क्या चीजें जो है वो टेकअप की हैं, और बहुत पहले वफाक से पहले सूबे ने जो है केपीके ने बजट दे दिया है, तो इस हवाले से भी कुछ चीजें डिस्कस की बात है। जहाँ तक बजट की बात है, देखिए आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया, तो मैंने अपना बजट जो दिया है उसको आप समझें कि इस वक्त बताया गया था कि 12,000 प्लस जो है वो इस वक्त जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो फेडरल गवर्नमेंट की होंगी, तो बजट उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। अब आज पता चला कि जी 12.9 है, तो मैंने तो अपना 11 के हिसाब से बनाया है। मैंने एक स्पेस रखी है कि अगर इनकी कोई कमी आती भी है बजट में तो अकॉर्डिंगली हम आउट कर लेंगे। तो अभी तो माशाल्लाह मैंने उसी हिसाब से बजट रखा, और ये जो इनके टारगेट्स हैं तो मैंने 11 के हिसाब से रखा, 11,000 के हिसाब से, और ये तो 12.9 के हिसाब से आ रहा है, तो मुझे मजीद भी उसमें रिलीफ मिलेगा मेरे बजट में। बाकी जो मेरे टैक्सेस हैं, मेरी आवाम है, मुझे पता है उनके क्या हालात हैं, मैं अपने टैक्सेस अपने हिसाब से लगाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाऊं, बोझ डालूं। तो मैंने एक रिलीफ दिया अपनी आवाम को, मेरा एक फ्लाई बजट है, मैंने लोगों को रोजगार देना है, 1 लाख से ज़्यादा इंशाल्लाह नौजवान बच्चियों को, आवाम को हम रोजगार देंगे, बिला सूद कर देंगे। हमारा अपना एक प्लान है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मुख्तलिफ हमारे जो हमारे महकमे हैं उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हम उन सब पे काम करेंगे। तो हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है कि जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको, और इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन बजट है, और इंशाल्लाह हमारे बजट में हमने जो आवाम को रिलीफ दिया है हमें उसमें खुशी है, हमारी आवाम का हक बनता था, और इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। अली अमीन साहब, आपको मदू नहीं किया गया, जो ऑफिशियल तीनों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, आप कहीं SIFC के रास्ते में रुकावट तो नहीं है? क्योंकि जो SIFC है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है, उसमें हर अहम ओहदेदार है, लेकिन आपको बाकायदा तौर पे नहीं बुलाया गया था, क्या वजह है? अब देखिए एक बात तो थी कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया था, और एक जाती थी, लेकिन मैंने उसे बड़ा वादे जवाब दे दिया। देख रहे हैं एमए न्यूज़। मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ग्रिप हमारी आ चुकी है, हमारी नई गवर्नमेंट ने अपनी ग्रिप के साथ अपना काम कर लिया है।
माइनिंग कंपनी मैंने बना ली है, अपना जो हमारा एसएलसी जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी है उसमें हमारा काम हो गया है, हमारे वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं हर हवाले से। तो अगर ये एसआईआरसी में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम एसआईआरसी के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, तो हम हाजिर हैं, हम इंशाल्लाह अपना काम भी करेंगे। ऐसे एसआईआरसी के थ्रू जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम हाजिर हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। के हवाले से अफगानिस्तान का जो हमारा ट्रेड है, खासकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। इसमें कोई वो आपने आवाज़ उठाई कि इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग पैदा हुई है मौजूदा सूरत हाल में जो अफगानिस्तान के साथ, उससे काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा जो एक रोज़गार वहाँ पे चल रहा है, स्पेशली हमारे एक्स जो फाटा का एरिया है, मर्ड एरिया, उसके अंदर हमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, लोगों का कारोबार मुंसलिक था और अब ये जो तिजारत बंद हुई है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने इसको चीज़ को उठाया है, लेकिन चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है तो उसके बारे में पूरी उम्मीद है कि इस इशू को सामने रखते हुए, क्योंकि इससे ये नुकसान सिर्फ आवाम का नहीं है, एक सूबे का नहीं है, बल्कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मैशत को भी आ रहा है, तो उसके लिए एक लाइमन बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द उस पर काम होगा और खुल जाएगी। सर एक खबर लगी थी कल ही जंग में कि इमरान खान साहब जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जेल में जो है वो गर्मी से तंग भी हैं, तो आप भी जो है एसी वाली गाड़ी में हैं, अच्छे ऐवानों में हैं, अपोजिशन लीडरान भी यहाँ पर बैठे हैं कौमी असम्बली में, तो इस अहम इजलास में कोई ऐसी बात हुई है खान के हवाले से बात, या उसको सहूलत देने के हवाले से, या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है सर? देखिए जी, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए हैं कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब चूँकि ये जो है एक स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूँकि इसके अंदर ये वाली बातचीत इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना, तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है। दूसरा अभी जो हम कोई मुजाहरा होता है, पुरअमन मुजाहरा होता है, कोई कॉल आती है पार्टी की, हमारा जमहूरी हक है, उसे पकड़ झकड़ फिर पर्चे देना, ये पंजाब हुकूमत का जो रवैया है ठीक नहीं है, ये जमहूरी रवैये नहीं इख्तियार कर रहे हैं और उसी वजह से क्या हो रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।